मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस खास बातचीत में टैक्स एक्सपर्ट सीए विनोद रावल जी, और आज हम पूरा प्रोसेस इनसे समझने वाले हैं ताकि आप अपनी रिटर्न फाइलिंग में कोई गलती ना कर बैठे। और अभी समय बहुत है तो समझ जाइए कि आप किस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। विनोद सर नमस्ते, स्वागत है आपका मनी 9 में। सबसे पहले सर जो हमें समझ में आ रहा है कि ITR 1 और ITR 4 में बदलाव किए गए हैं, तो जरा ये चेंजेस क्या हैं ITR 1 और ITR 4 के, ये सबसे पहले बता दीजिए। और किन लोगों को फिर अब इसे यूज करना है ये भी हम समझना चाहेंगे आपसे। मनी 9 के दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, मेरे ख्याल से तो ITR 1 जो और ITR 4 ये दोनों सहज और सुगम, और ज्यादा सहज और सुगम हो गए हैं। तो पहले जो है कैपिटल गेन अगर आपको होता था तो आप ये फॉर्मों का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, ना फॉर्म नंबर 1 और फॉर्म नंबर 4 था। लेकिन अब अगर आपके पास 1,25,000 रुपए तक का कैपिटल गेन है, मतलब आपने स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड से कमाया है, जो टैक्स फ्री होता है एक्चुअल में सेक्शन 112A में, तो अगर आपने कमाया है तो भी आपको यही फॉर्म भरने से आपका काम चल जाएगा। आपको ज्यादा डिटेल्ड फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। तो अब 1,25,000 रुपए तक अगर आपका कैपिटल गेन है तो आप अपना फॉर्म 1 या फॉर्म 4 जैसी भी आपकी एप्लीकेबिलिटी हो, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बिल्कुल आप सहज हो जाएंगे इसके लिए कि आप सहज और सुगम फॉर्म का इस्तेमाल। तो बेसिकली विनोद सर इन दोनों फॉर्म का दायरा बढ़ा दिया है। पहले इसमें कैपिटल गेन्स इंक्लूडेड नहीं था, कैपिटल गेन होने पर आपको ITR 2 लेना पड़ता था। तो अब 1,25,000 तक का कैपिटल गेन है जो कि टैक्स फ्री, अगर वो हो रहा है तो आप ITR 1 और ITR 4 भी भर सकते हैं, राइट? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बिल्कुल आप इसमें से इसका दायरा बढ़ाया गया है, उससे और सहज हो गया, उससे और लोग जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको कैपिटल गेन पहले 1 रुपया भी हो जाता था तो आपको फॉर्म चेंज करना पड़ता था और बहुत डिटेल देना पड़ता था, तो अब उसका जो है इसी में उसको मर्ज कर दिया गया। ओके, तो आपके सामने है कि कौन कौन भर सकते हैं ITR 1, और साथ ही में ये बताइए इन दो फॉर्म्स के अलावा किसी और फॉर्म में आपने कोई चेंज देखा है क्या? जी बिल्कुल बदलाव है। उसके अलावा एसेट्स एंड लायबिलिटीज का जो स्टेटमेंट देना होता था, वो पहले अगर आपकी आय 50 लाख रुपए तक होती थी तो आपको अपनी जो भी एसेट्स है आपके और जो आपकी लायबिलिटीज है आपको भरना होता था। तो अब उसका दायरा बढ़ा करके 1 करोड़ रुपए कर दिया है। तो शायद सरकार ये मानने लगी है कि बहुत इनकम बढ़ गई है तो अब उनको ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पास डिटेल है। तो अब 1 करोड़ रुपए तक जो है आपको एसेट्स एंड लायबिलिटी स्टेटमेंट फिल करने की जरूरत, उससे कम है अगर है तो जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा है तो आप भरिए। हालांकि मैं सलाह दूंगा कि आप अपनी ये जो एसेट्स एंड लायबिलिटी फिल कीजिए, क्योंकि आपको आने वाले वक्त में ये बहुत काम आने वाली चीज है। आप अपनी एसेट्स को डिक्लेयर कीजिए, छुपाइए मत। ठीक है, तो शेड्यूल AL में जो अब तक लिमिट 50 लाख की होती थी उसे 1 करोड़ कर दिया गया है। ये जो चेंजेस आप देख रहे हैं इन फॉर्म्स में, इसके पीछे आप क्या देख रहे हैं, वजह आप क्या समझ रहे हैं? इससे टैक्स पेयर की परेशानी तो नहीं बढ़ेगी ना? नहीं, मेरा ख्याल है परेशानी कम होगी। सरकार जो है परेशानी को कम करने जा रही है, कोई बढ़ाने का काम नहीं। क्योंकि 50 लाख पर मैंडेटरी था एसेट्स लायबिलिटीज देना, 1 करोड़ कर दिया। आपके पास 1,25,000 रुपए तक आप थोड़ा बहुत शेयर्स म्यूचुअल फंड का काम करते हैं, आप उस पर भर दीजिए। आपको सहज से ले लिया उन्होंने, तो मेरे हिसाब से तो उन्होंने आपका काम आसान कर दिया है। क्योंकि सरकार ने अपना मोटो जो है नए इनकम टैक्स बिल के साथ दिया था, सिंप्लीफिकेशन। तो वो सिंप्लीफिकेशन जो है, दूसरी बात जो आपने शुरू में कही थी, मैं उसको यहां ऐड कर देता हूं कि अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में रहना चाहते हैं तो आपका डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम ऑटोमेटिकली इन्हीं फॉर्म्स में है। लेकिन अगर आप ओल्ड में जाना चाहते हैं तो आपको फॉर्म भरना होगा, आपको चूज करना होगा, और उसकी आखिरी तारीख जो है वो 31 जुलाई रहती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो आप इन फॉर्म्स का तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप उसके अंदर रहें और उसका इस्तेमाल करें। और उसके अलावा एक और चीज बदलाव आया है कि अगर आपका TDS कटा है तो अब आपको सेक्शन वाइज अपने TDS को मैच करना होगा। अगर आपका इंटरेस्ट से कटा है तो आप उसको इंटरेस्ट में ही डालेंगे, तो आपको सेक्शन की मैचिंग करनी होगी। तो थोड़ा सा ये काम आपके लिए बढ़ेगा, लेकिन आपके लिए आसानी ये होगी कि आपको रिफंड मिलने में डिले नहीं होगा। आपका पहले से ही TDS सब मैच है सेक्शन के हिसाब से, तो आपको मिल जाएगा, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी।